चलो मेरे प्रिय साधकों, आज हम सौंदर्य लहरी का 18वां श्लोक का रसास्वादन करेंगे। आज देखो तो विश्व कहाँ हुआ है, कहाँ खड़ा है, देखो तो सही। अहम अहमिका को लेके तीसरा विश्व युद्ध की कगार पर विश्व आके खड़ा हो गया है। असल में शांति और प्रेम, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, ये जो भावना है वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे हिंदू फिलॉसफी की, वही को हमें प्रवाहित करना है। पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारा जीवन का आखिरी रस ही परम शांति है। तो चलो सुनो 18वां अध्याय, 18वां श्लोक, तनु छाया भीस्ते तरुण तरणि श्री सरिणी दिवं सर्वामूर्वीं अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः। तनु छायाभीस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिर्दिवं सर्वामूर्वीं अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः। वाह वाह प्रभु, वाह माँ वाह। भवन्त्यस्य त्रस्य वनहरिणशालीननयनाः भवन्त्यस्य यस्य त्रस्य वनहरिणशालीननयनाः सहोरवस्यावस्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः। मज़ा आता है गान करने में। फिर से एक बार। भवन्त्यस्य त्रस्य वनहरिणशालीननयनाः सहोरवस्यावस्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार करके इस श्लोक का मैं भावार्थ रसास्वाद कराती हूँ। प्रातः काल में जो सूर्योदय होता है वो कितना सुंदर कांतिवान रेडिस जैसा आता है और प्रकाशमान होता है। तो ऐसे आपका शरीर है माता जी, तो आपके शरीर की छाया से, कांति से पृथ्वी और आकाश दोनों संपूर्णतया हल्की हल्की लालिमा से छा जाता है। आप उसी में पृथ्वी और आकाश को निमग्न कर लेती है ये लालिमा से। ऐसे स्वरूप का आपका जो ये ऐसा स्वरूप है उदित सूर्योदय का, ऐसे स्वरूप का जो कोई साधक भक्त स्मरण कर लेते हैं तो उसी के पास कौन सा सामर्थ्य आ जाता है वह मैं बताती हूँ। श्लोक का तीसरी पंक्ति। उसके वश में घबराई हुई, डरी हुई जो वन की हरणियाँ हैं वो छलांग भर के ऐसे दौड़ी जा रही है, क्योंकि वो बचना चाहती है ने, इसीलिए। तो घबराई हुई वन की हरणियों के जैसे चंचल नेत्र वाली, सुंदर दीर्घ नयन वाली उर्वशी सहित कई अप्सराएं स्वर्ग से नीचे आती है साधक के पास। क्यों आती है? तपोभंग करने के लिए आती है। तो इतना सामर्थ्य साधक के पास आ जाता है आपकी कृपा से। यहाँ ज्ञान की
दिव्य दृष्टि का जो सब जगत को ज्ञानी दिव्य दृष्टि से ब्रह्म भाव से जो देखते हैं, सारा जगत ब्रह्ममय सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह दृष्टि साधक में ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, तब आती है। लेकिन जब यह प्रज्ञा डेवलप हो जाती है तो स्वर्ग की अप्सराएं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में पुराणों में कि इंद्रासन डोलने लगता है तो अप्सराओं को इंद्र खुद भेजता है वो साधक को चलित करने के लिए। तो ये देवांगनाओं है साधना बिगाड़ने के लिए, तपोभंग करने के लिए आती है। यहाँ अप्सराओं के पास दिव्य शक्ति है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उड़ के चली आती है, आ जाती है, चली जाती है, अदृश्य हो जाती है, सब शक्तियाँ अप्सराओं के पास होती। आप उर्वशी क्या जो है न नाटक कालिदास का, उसमें ये उल्लेख आता है, चुपके चुपके अदृश्य होके पुरुरवा के पास उर्वशी आया करती थी। सुनो, यहाँ अप्सराओं की दिव्य शक्ति का तो प्रयोग है, उल्लेख है, लेकिन योग दर्शन आप पढ़ोगे जो पतंजलि ने लिखा है, उसी के विभूति पाद में देखो तो कितनी विभूतियाँ यानी कि शक्ति कलाएं साधक में डेवलप होती है। 51वें सूत्र में प्रज्ञा के उदय से मधुमती भूमिका साधक में डेवलप होती है। मधुमती भूमिका इसी को कहते हैं कि साधक को काय संपत्ति मिलती है, आंखें तेजवान हो जाती है, कई सामर्थ्य आ जाता है, कई विभूतियाँ यानी कि कई कलाएं विशेषताएं डेवलप हो जाती है और सिद्धियाँ भी आ जाती है। तो इसी का यहाँ 51वां जो श्लोक में विभूति पद में बताए, सब विभूतियाँ साधक में डेवलप हो जाती है। तो यह शुद्ध और सत्वगुण भूमिका है मधुमिका, मधुमती भूमिका किसी को आकर्षण कर लेती है, स्वीटनेस है उसमें, मधुमत वाली ये भूमिका है, इसीलिए मधुमती भूमिका कहा गया है। तो ये मधुमती भूमिका आत्यंतिक सत्वगुण युक्त है। इसमें योगी को सर्वत्र भगवती की अरुण छाया लालिमा दिखाई देती है, सर्वत्र दिखाई देती है, जहाँ देखो वहाँ भगवती का लालास युक्त प्रकाश दिखता है। योगी जनों को इन स्थान देवता से बचना चाहिए, ऐसी स्थिति से मधुमती भूमिका से ऊपर उठना है, वरना क्या होता है, अप्सराएं आती हैं और उसी का तपोभंग कर लेती है। महायोगियों को बहुत, साधकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। वहाँ गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य मंगलम, गुरु का आशीष और कृपा होती है तो मधुमती भूमिका पार कर लेते हैं। वहाँ पतन का पूरा भय है, संपूर्ण भय है। तो इसी से बचने के लिए भगवती आपकी गदगदित होकर साधना करनी चाहिए। तो देखो, क्लेश तिमिर, अज्ञान रूपी तिमिर को दूर हटाने के लिए वहाँ तक ऋतंभरा प्रज्ञा डेवलप हो गई, वहाँ भी सावधान रहना पड़ता है। हम कभी कभी देखते हैं फला साधु लड़की के साथ चला गया, भाग गया, ऐसे किस्से बाहर आते हैं, स्कैंडल। उसी में हमें पढ़ना नहीं है, जिसका जो कर्म है वो करेगा। हमें तो भगवती की ही आराधना करना है। जो साधक ने प्रकाश प्राप्त कर लिया है और जरा सा भी विषय भोग की तृष्णा रह जाती है तो ये साधना में ये गुरु कृपाई दीपक का काम करती है। कृपा दीपक कहेंगे, प्रकाश का काम करती है। तो ऐसे कहा ही है योग शास्त्र में, यावत् काब्दो निमग्नाम यो दीवम भूमि विचिंतयेत, तो सब जगह आपकी अरुणिमा लाल छाया को देखता है, प्रकाश को। तस्य सर्वावशम याता त्रैलोक्य वनिता, त्रिलोक का वो मालिक बन जाए इतना सामर्थ्य आ जाता है। लेकिन ये स्वर्ग की अप्सरा, कैसी अप्सरा, हरिणी जब घबराई हुई है और उसी की चंचल नेत्र जैसी स्वरूपवान और चंचल नेत्र वाली अप्सराएं साधक को यानी कि योगी को मधुमती भूमिका में आके तपोभंग करने के लिए उद्यत हो जाती है।
वहाँ भी जागरूक रहना यही कहा गया है। आगे के श्लोक में यही आएगा। तो उसी से यंत्र भी बना है, मंत्र भी बना है, यंत्र भी बना है हमारे शंकराचार्य जी ने। तो इसी का जो अनुष्ठान करने से क्या होता है, वो सर्व कामना पूर्ति होती है उनकी। तो कामना कहीं रखना चाहे, कौन सी रखनी चाहिए? आत्मज्ञान के अलावा कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। तब तो साधक अपनी साधना में फल प्राप्त करते हैं। लेकिन माँ की छाया में, छत्र छाया में रहना चाहिए, उसी का सतत चिंतन होना चाहिए। जैसे जैसे चिंतन माँ की कृपा और माँ का चिंतन और कृपा से साधक में इतनी जागृति आ जाएगी, इनर जागृति, इनर प्रकाश आ जाएगा, तो ये मधुमती भूमिका पार करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आपको समझ में आ गई ने? इसे काव्यों में भी मधुमती भूमिका आती है। जब तक कवि प्रकृति, प्रणय और प्रेम, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, उसी के लिए काव्य बनाता है, प्रकृति के लिए काव्य बनाता है। प्रणय, प्रकृति और परमात्मा, जब ये प्रणय प्रकृति से ऊपर उठेगा साहित्यकार, तो समझना कि परमात्मा प्रति की ओर जाएगा। लेकिन जब तक बूढ़ा होते हुए भी काव्य प्रणय और प्रकृति का ही काव्य बनाते रहेगा, तो परमात्मा का काव्य कभी नहीं बनेगा। मधुमती भूमिका वहाँ भी है साहित्य शास्त्र में भी। तो ये मधुमती भूमिका पार कर लेता है तो महान कवि हो जाता है। तब परमात्मा, अगर ये माँ आपकी भक्ति करने लगेगा, आपका साक्षात्कार करने के लिए उद्यत होगा, अंत में माँ और मैं एक ही हूँ, ऐसा सविकल्प समाधि का अनुभव कर पाते हैं। बाद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव निर्विकल्प समाधि में ही आता है, प्राप्त होता है। तो हे माँ, तेरी कृपा से ये सब हो सकता है, बाकी हमसे कुछ नहीं होगा। आपकी कृपा ही मात्र केवलम हमारा मंगलम है। तो बस आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टाइम आगे का श्लोक लेंगे। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो। मातृपुर सुंदरी नमः नमः। सब संसार की, जगत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय करनारी है मातृपुर सुंदरी। हमारे त्रिशरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में बसने वाली है मातृपुर सुंदरी। आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त।